हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर पूजा खंड काव्य का सारांश आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार लिखना है। तो फ्रेंड्स, जिसके लिए आपको 5 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में पहले से ही निश्चित होते हैं, तो इसके लिए इस टॉपिक को आप अभी से क्लियर कर लीजिए। मात्र लगभग 8-9 मिनट की वीडियो में आपको सारा जो है सारांश आपको बोर्ड में जैसे लिखने का तरीका और 60 में याद करने का तरीका दोनों बताऊंगा, क्योंकि याद रहेगा तभी तो आप बोर्ड परीक्षा में लिख पाएंगे, याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप भले से 2-3 बार 4 बार वीडियो पढ़िए, देखिए, याद नहीं हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले प्रथम सर्ग, इसमें 6 सर्ग होते हैं, षष्ठम सर्ग तक होता है। इसमें मैं आपको बारी बारी से सभी सर्ग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, कभी कभी जो है क्वेश्चन इस तरह बनता है कि प्रथम सर्ग का ही लिखिए, यानी कि अगर पूजा खंड काव्य के आधार पर पूर्वाभास सर्ग का लिखिए, तो आपको इस तरह दोनों तरीके से क्लियर है। यानी कि मान लीजिए आपको द्वितीय सर्ग दे दिया परीक्षा में लिखने के लिए, तो आप द्वितीय सर्ग लिख लीजिए। ठीक है, यदि आपको सारांश लिखने के लिए दे दिया तो आपको पूरा सर्ग को छोड़ा, यानी कि जैसे प्रथम सर्ग डाले उसके बाद आपको उसमें 10 लाइन लिख दिए। ठीक है, फिर द्वितीय सर्ग लिखिए, उसका तृतीय सर्ग, इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि 60 में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि प्रथम सर्ग, तो इसमें आपको क्या लिखना होता है, पांडवों की जीवन लीला समाप्त करने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि पहले मैं आपको बड़ा में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो के लास्ट में 2 मिनट के लिए मैं आपको छोटा में बता दूंगा कि प्रथम सर्ग में आपको मुख्य चीजें क्या याद करनी है, यानी पॉइंट याद कर लेनी है। उसके बाद आपको उसी के आधार पर आराम से लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है आपको। पहले आप एक बार थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तभी आपको 60 में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, पांडवों की जीवन लीला समाप्त करने के लिए दुर्योधन षड्यंत्र रच रहा था। पांडवों को लाक्षागृह में ठहरा कर आग लगवा दिया, लेकिन पांडव बच निकले। दुर्योधन समझा कि पांडव जलकर भस्म हो गए, इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक दुराचरण करने लगा, यानी कि वह अत्याचार करने लगा लोगों को। और दूसरी तरफ छद्म वेश, यानी कि साधुओं का भेष धारण करके पांडवों द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। यहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर लगा था, वहां पे पहुंचे। अर्जुन महाराज द्रुपद के शर्तानुसार, यानी कि महाराज द्रुपद जो है वहां पे शर्त लगाए थे कि ये जो मतलब कुछ चीज, जैसे राम का जो स्वयंवर लगा, सीता स्वयंवर लगा था, वहां पे उन्होंने राम ने धनुष को तोड़ी थी, उसी प्रकार यहाँ पे भी शर्त लगी थी मछली के आंख में बाण मारने की। तो यहाँ पे यानी कि जल में देख करके मछली के आंख में तीर मारने की। तो यहाँ पे ये शर्त को उन्होंने जीत लिया, लेकिन उपस्थित निराश राजाओं ने अर्जुन के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया। ठीक है, एक साथ आक्रमण कर दिया, परंतु अर्जुन और भीम ने राजाओं को परास्त कर दिया। राजा द्रुपद ने अर्जुन को द्रौपदी सौंप दिए, यानी कि उन्होंने द्रौपदी लेकर कहीं पे ठहरा दिया, वहां पे दिए। स्वयंवर में उपस्थित श्री कृष्ण और बलराम ने, यानी कि भीम और अर्जुन को यानी पहचान लिया और रात में उनसे मिलने के लिए उनके विश्राम स्थल पर पहुंचे। राजा द्रुपद पांडवों की वास्तविकता को यानी कि जानकर उन्हें राजभवन में निमंत्रित किया, तथा दूसरी तरफ कुंती की इच्छा अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण और फ्रेंड्स, आपको नहीं समझ आ रहा, मैं अभी समझाऊंगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा, कट मत कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा एक बार फिर से। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लीजिए फटाफट, यानी कहानी के बारे में जान लीजिए। ठीक है, कहानी है, उसके बाद आगे है कहानी की। द्रुपद में पांडवों को अधिक उपहार दिए, यानी कि बहुत ही अधिक उपहार दिया। दुर्योधन पांडवों को जीवित जानकर चिंतित हो उठा। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन ने कर्ण के साथ पांडवों के सर्वनाश किया, यानी कि हस्तिनापुर जो पहुंचकर जो दुर्योधन था वह कर्ण के साथ मिलकर के धृतराष्ट्र से परामर्श ले रहा था कि पांडवों को किस प्रकार मारा जाए, यानी कि उनका सर्वनाश कर दिया जाए। तो ये परामर्श, लेकिन धृतराष्ट्र, भीष्म को द्रोणाचार्य, यानी कि ये धृतराष्ट्र जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, भीष्म और द्रोणाचार्य तथा विदुर आदि ने सलाह कर पांडवों को, कौरवों को आधा आधा राज्य बांटने का निश्चय किया। ठीक है, हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर को जनता ने पांडवों का स्वागत, यानी कि हस्तिनापुर पहुंच गए, यानी कि श्री कृष्ण और कुंती और पांडव सहित जो है हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पे उन्होंने पांडवों का बहुत ही स्वागत किया, हस्तिनापुर की जनता जो है। फिर दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन देकर के युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी कर दिया, यानी कि वहां का राजा बना दिया। और फ्रेंड्स, इसके पश्चात गुरुजनों से विदा लेकर पांडवों, कुंती और द्रौपदी सहित खांडव वन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी इसको 60 में भी समझेंगे, पहले यहाँ पे फिलहाल देखें द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में आपको क्या चीज़ें लिखनी होती है, इसको आप जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, द्वितीय सर्ग है, पांडव वन पहुंचकर श्री कृष्ण स्वर्गलोक जैसा प्रश्न, यानी कि वह स्वर्गलोक जैसा महल तैयार किया, यानी प्रश्न का मतलब महल तैयार करवाया। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर से आए थे वे सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण पांडव से आज्ञा लेकर द्वारिका लौट आए। यह श्री कृष्ण के जाते समय पांडव व्याकुल हो उठे।
धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा सुखी और शांत थी, और यानी कि वहाँ पे सब कुछ था, यानी कि कोई दिक्कत नहीं थी। उनके राज्य में सब जगह शांति फैली थी। वहाँ के गुरुकुल में शिष्य शिष्यता का व्यवहार करते थे और सभी व्यक्ति बड़ों का आदर तथा छोटों से प्रेम करते थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उद्दंडता नहीं था। तो आइए फटाफट देखते हैं यहाँ पे प्रकार उद्दंडता उनके सुंदर राज्य के कीर्ति चारों ओर फैली हुई, यानी कि उनके जो सुंदर की राज्य यानी ये सर्व शांति थी वह चारों ओर फैल गई कि इनके राज्य में बहुत ही शांति है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी अब जितने भी सर्ग आएंगे बहुत ही छोटा छोटा आएंगे, ठीक है, इसको आप याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। पांडवों के मतभेद को शांत करने के लिए नारद ने कहा द्रौपदी बारी बारी से एक एक वर्ष तक एक पति के साथ रहेगी, यानी कि पांडवों की मतभेद होने लगा। उनको शांत करने के लिए नारद ने बताया कि द्रौपदी बारी बारी से एक एक वर्ष तक एक पति के साथ रहें। यदि एक पति के साथ रहते हुए दूसरे पति ने देख लिया तो वहाँ पे उसे 12 वर्षों तक वन में रहना पड़ेगा, यानी कि वह शर्त भी लग गई। ब्राह्मणों की गायों की रक्षा हेतु, यानी कि उनके जो गाय की रक्षा हेतु शस्त्रागार से शस्त्र लेते हुए द्रौपदी और युधिष्ठिर को एक साथ देख लिया, यानी कि वहाँ ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए हेतु, यानी कि वहाँ पे शस्त्रागार से शस्त्र लेते हुए द्रौपदी और युधिष्ठिर को एक साथ देख लिया, यानी कि कौन देख लिया था ये, और उन्होंने अर्जुन देख लिए थे। अर्जुन वन की ओर चल दिए, यानी कि उनकी शर्त थी यदि आप देख लेंगे तो 12 वर्ष तक आपको जेल में रहना, वहाँ पे वन में रहना पड़ेगा। तो वन में आपको वे चल दिए, यानी कि वे शर्त लगी थी उसके अनुसार वे चल दिए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए द्वारिका पहुंचे। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौटे, यानी कि वहाँ पे वे मतलब वन में गए, वहाँ पे विवाह कर लिए भी श्री कृष्ण के बहन से। और यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खंड अवदाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत घोड़े और अबाध गति वाला कवि ध्वज रथ प्रदान किया। वरुण ने गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस दिए। श्री कृष्ण को अग्नि ने कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र दिए। मैदानों ने अग्नि को लपटों से अपनी सुरक्षा की मांग की और अर्जुन ने उनकी रक्षा की। तो मतलब मैदानों भी बहुत ही प्रसन्न हुआ था। और फ्रेंड्स ये थोड़ा सर्ग बड़ा है, लेकिन आपको समझ में आएगी पूरी कहानी आपको। और हम लोग देखेंगे कि मैदानों ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज को अलौकिक शुभा भवन अर्जुन को शंख तथा भीष्म को भारी गदा प्रदान कर दिया। और एक दिन प्रातःकाल महाराज पांडु का संदेश लेकर नारद पांडवों के पास पहुँचे, ठीक है। उन्होंने बताया कि सभी राज्य सूर्य यज्ञ करें, यानी कि सभी लोग जो है सूर्य यज्ञ करें, जिससे मैं स्वर्ग में निवास कर सकूं और तुम लोग भी सरलतापूर्वक आ सकोगे। महाराज युधिष्ठिर ने नारद के माध्यम से भी कृष्ण को बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात की, ठीक है। और श्री कृष्ण को बताया कि जरासंध को हराए बिना सम्राट नहीं बन सकते, क्योंकि सम्राट बने बिना राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, यानी कि वो शर्त थी कि यदि आप मतलब आपको संपूर्ण राजसूय यज्ञ करना है तो यहाँ पे सबको हराना पड़ेगा, यानी कि सबका सम्राट बनना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जरासंध का वध करना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अगली हेडिंग है फ्रेंड्स, इसको आपने जब पढ़ेंगे, अभी तुम्हारा पूरा बता रहा हूँ कहानी, उसका जब आप इसको लिखेंगे ना तो इतना आपको याद नहीं हो पाएगा। तो याद नहीं हो पाएगा तो आपको छोटा सा बना के लिखना है, ठीक है, यानी कि लगभग 10 लाइन में लिख देना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा 60 में किस तरह लिखना है। तो युधिष्ठिर से अनुमति लेकर के श्री कृष्ण अर्जुन भीम जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ने भीम से द्वंद्व करने यानी कि युद्ध करने के लिए निर्णय लिया। 13 दिनों तक मल्ल युद्ध चला, यानी कि बहुत ही खतरनाक युद्ध चला। और भीम ने जरासंध थका हुआ जान करके श्री कृष्ण के संकेत पर उसकी टांगे बीच से चीर दी, ठीक है। यह क्रिया कर्म करके उनके पुत्र सहोदय को राजा बना करके और कैदी राजाओं को मुक्त करा करके वापस चले गए। युधिष्ठिर के चारों भाइयों को दिग्विजय के भेजा संपूर्ण। अब आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, भारतवर्ष युधिष्ठिर के साथ हो गए, यानी भारतवर्ष जो है युधिष्ठिर के साथ हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने सभी राजाओं को निमंत्रित किए। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को लाने के लिए द्वारिका के लिए प्रस्थान कर दिया। और फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे अब चतुर्थ सर्ग। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही छोटा सर्ग मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही छोटा सर्ग है, यहाँ उसके बाद 5वां सर्ग बहुत ही छोटा है। और यहाँ पे अगला है कि अर्जुन निमंत्रण लेकर द्वारिका पहुँचे। वहाँ पहुँचकर एकांत में श्री कृष्ण को बुलाकर कहा कि पांडवों की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन को विदा कर श्री कृष्ण के बलराम और उद्धव से कहा, राजश्री यज्ञ में सभी राजा आमंत्रित हैं, सभा में कुछ असाधारण घटना हो सकती है, यानी कि थोड़ा आपको वहाँ पे रहना जरूरी है, इस तरह उन्होंने बताया। अतः हमें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना सहित इंद्र
प्रस्थ पहुँचे। श्री कृष्ण के आने की सूचना पाकर युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। उन्हें देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण के अधिक सत्कार को देखकर शिशुपाल और रुक्मिणी को ईर्ष्या होने लगी। यानी कि उन्हें जो शिशुपाल को उतना आदर भाव नहीं हुआ, लेकिन जितना कि श्री कृष्ण को ये पांडव दे रहे थे, ये दोनों स्वयं को पांडवों से श्री कृष्ण श्रेष्ठ मानते थे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की बहन रुक्मिणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, इसलिए दोनों ही मन श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5वें सर्ग को देख लेते हैं, बहुत ही छोटा है। 5वां सर्ग राजसूय यज्ञ, इसको राजसूय यज्ञ बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसको हम लोग देखेंगे, राजसूय यज्ञ की समुचित व्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में काम में जुट गए थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण सभी राजाओं से आसन ग्रहण किए। सर्वप्रथम पूजन के लिए सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया। जब सभासदों के बीच श्री कृष्ण आए तो सभी राजा खड़े हो गए, लेकिन शिशुपाल अपने आश्रम से नहीं उठा, यानी कि ना ही हिला। अगर पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया, यानी कि वही अगर पूजा करवा सकते हैं। और भीम ने सहदेव से कहा कि तुम सर्वप्रथम श्री कृष्ण को और उनके बाद उपस्थित राजाओं को अर्घ दो। सबने उनका अनुमोदन किया, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल द्वारा निंदा किए जाने के बाद पर भीष्म खड़े हुए, लेकिन शिशुपाल भीष्म के मुख से ही श्री कृष्ण को प्रशंसा और अगर पूजा के लिए श्री कृष्ण को सहन ना कर सका। श्री कृष्ण की ओर प्रहार करने से प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। सभा शांत थी। वह जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता, सबका हंसमुख चेहरा उसी दिशा में दिखाई देता। अंत में शिशुपाल गया और श्री कृष्ण ने उससे साम्य भाव से कहा, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा किया। यदि तुम ना मानोगे तो दंड देना पड़ेगा। इसके बाद भी वह श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। तब तक श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके सिर को अलग कर दिया। ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे यहाँ पे, और षष्ठम सर्ग बहुत ही इतना ही बड़ा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया और उसके पुत्र का राजाभिषेक कर दिया। षष्ठम सर्ग में क्या लिखना है आपको? षष्ठम सर्ग में बहुत ही छोटा है कि राजसूय यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। व्यास और धौम में आदि 16 ऋषियों ने विधि पूर्वक यज्ञ किया। महाराज युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी ऋषियों का सत्कार किया और सभी राजाओं को आदर सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया, और उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, जिसे उन्होंने नतमस्तक होकर स्वीकार किया। तो ये है, इतना आपको लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में। और फ्रेंड्स आपको मैं अभी स्टार्ट में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी हो सकती हैं बोर्ड परीक्षा में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे फटाफट पहले ही सर्ग से। पहला सर्ग हमारा है कि प्रथम सर्ग में आपको क्या रखना कि ये जो है पांडव जीवन की लीला समाप्त करने के लिए दुर्योधन क्या किया था, उनको मतलब घर में बंद करके जलवा दिया था, लेकिन वहाँ से किसी तरह वो बच कर निकल गए। ये चीज़ें आपको इतना याद करेंगे। उसके बाद वे स्वयंवर में पहुँचे, वे छद्म वेश धारण करके स्वयंवर को उन्होंने जीत लिया। फिर उसके बाद वहाँ के राजा ने आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद ये चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है आपको कि इच्छा अनुसार उन्होंने, मतलब ये इतना लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो छोटा में आपको लिखना होगा। और हम लोग द्वितीय सर्ग में देख लेते हैं। द्वितीय सर्ग में क्या कि यहाँ पे इंद्र जैसा लोग महल बनवाए थे, तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है। और आपको क्या करना है, युधिष्ठिर धर्मराज के राज्य में प्रजा खुशी और शांति, ये चीज़ें आपको लिखना है। और यहाँ पे तृतीय सर्ग आयोजन, पांडवों के मतभेद को शांत करने के लिए नारद ने कहा कि द्रौपदी बारी से एक वर्ष तक एक प्रत्येक पति, ये चीज़ें मतलब आपको जरूर याद हो जाएगी यह लाइन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे चतुर्थ सर्ग में आपको क्या चीज़ें लिखनी होती है। चतुर्थ सर्ग में आप देख सकते हैं कि अर्जुन ने वहाँ पे निमंत्रण दिया, यानी कि वह अब क्या बात होने लगी है राजसूय यज्ञ की। राजसूय यज्ञ करवाने के लिए अर्जुन जो है निमंत्रण लेकर द्वारिका पहुँचे श्री कृष्ण के पास। वहाँ पे श्री कृष्ण ने वहाँ से फिर चले आए, और फिर वहाँ पे जो श्री कृष्ण का बहुत ही आदर किया गया। फिर जिसे देख करके शिशुपाल और रुक्मिणी ने ईर्ष्या होने लगी। ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके पंचम सर्ग में हम लोग लिखेंगे राजसूय यज्ञ करने की समुचित व्यवस्था किस प्रकार हुई। तो आपको यहाँ पे देखना है कि काम बांट लिया गया। श्री कृष्ण ने चरण सभी, यानी कि श्री कृष्ण के चरण सभी लोग ने प्रणाम किया, और लेकिन एक राजा था वह शिशुपाल, वह नहीं खड़ा हुआ उनका सम्मान करने के लिए। तो इससे, और वह हमेशा बार श्री कृष्ण का निरादर कर रहा था। ये चीज़ लिख देंगे। षष्ठम सर्ग में आपको क्या लिखना, बस इसके बाद षष्ठम सर्ग खत्म हो जाएगा।
षष्ठम सर्ग में आपको राजसूय यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, इस प्रकार लिखना है। और इसमें बलराम कृष्ण को धन्यवाद दिया उन्होंने, जो अर्जुन है, और इन्होंने आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, जिसे उन्होंने नतमस्तक होकर के स्वीकार कर लिया। ये चीज़ें हैं। यदि आपको समझ आए तो वीडियो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।